एक गांव में आशीष नाम का एक बच्चा रहता था। आशीष ना पढ़ने में अच्छा था, ना ही खेल कूद में। वो एक अंतर्मुखी लड़का था, इसलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे, ना ही स्कूल में। जब इंसानों को इंसान दोस्त नहीं मिलते हैं तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता है, या तो पशु पक्षी या पेड़ों से। आशीष के घर के सामने एक आम का पेड़ था। आशीष अपना खाली समय इस आम के पेड़ की छाया में बिताने लगा। आशीष या तो स्कूल में होता था, या तो इस पेड़ के पास पेड़ के साथ खेलता था, उस पर चढ़ता था, वही उसकी छाया में आराम करता और वही सो जाता था। आशीष उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें अब उस पेड़ को बताने लगा था। एक दिन चमत्कार हुआ। जब आशीष अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था, तब अचानक वह पेड़ बोल पड़ा। आशीष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब ना उसे कोई सुनने वाला मिल गया था, साथ ही साथ कोई ऐसा भी जो उससे बातें करे। पेड़ ने बताया कि आशीष की इतनी घनिष्ठ मित्रता देख वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा। लेकिन वह आशीष जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी आशीष की आदत हो गई थी। पेड़ आशीष को एक दोस्त की तरह, एक बेटे की तरह दिखने लगा, उसकी फिक्र करने लगा, आशीष की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत है, वह समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, आशीष की उम्र बढ़ी, अब वह कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ आशीष को याद कर काफ़ी दुखी रहने लगा। एक बार आशीष को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने आशीष से कहा, आओ आशीष, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। आशीष ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फीस कहाँ से लाऊं। आशीष की बातें सुन और उसको टेंशन में देखकर पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती हो तो मेरे सारे फल तोड़ कर ले जाओ। आशीष को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज की फीस भर दी। आशीष फिर से अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन आशीष का इंतज़ार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए, उसे आशीष मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक आशीष उसको उसके पुराने घर में आता हुआ दिख गया। पेड़ आशीष को देखकर काफ़ी खुश हो गया। पेड़ ने आशीष को अपने पास बुलाया और बोला, आओ आशीष, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। आशीष ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफ़ी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा। आशीष को चिंता में देख फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने आशीष से कहा, तुम मेरी सारी डालियाँ काटकर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। आशीष ने पेड़ की सारी डालियाँ काट ली और बाजार में बेचकर उसके पैसे बना लिए। वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी कि कभी उसकी मुलाकात आशीष से हो भी पाएगी या नहीं। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियाँ काटने के बाद ना उस पर फूल आते थे, न पत्ते। 30 साल बीत चुके थे,
फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं, आशीष था। वह जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उसे कहा, माफ़ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आशीष ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची है। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा आशीष पेड़ को ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो। जर्जर और उजर हो गए उस आम के पेड़ पर नई कुंपलें उग निकली। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है। अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलते हो तो बिल्कुल वह इस पेड़ की तरह होते हैं, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। चलो, यहाँ तो कल्पना की बात है, लेकिन सोचो, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप क्या इस पेड़ की तरह नहीं है? और कहीं ना कहीं हम उस आशीष का किरदार नहीं निभा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और इसी तरह की कहानियाँ की वीडियो और पाने के लिए, सुनने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।